नमस्ते, मैं सनी, मैं अभी जनपद वाराणसी में हूँ। एक खबर बड़ी तेज सुर्खियों में बनी है। एक महिला डिप्टी अधीक्षक जो जेलर हैं, उनके वो बड़ा बड़ा आरोप लगा रही है जो जनपद वाराणसी के जेल अधीक्षक हैं उमेश सिंह के ऊपर। अभी मैं उन्हीं के पास में हूँ और फ्रेम में ये मीना कनौजिया जी हैं। इनसे सारी बातें करती हैं असल में घटना क्या है और आप अभी जो आरोप लगा रही हैं कितनी सच्चाई है, क्या कुछ घटनाएं, सारी चर्चाएं हम मैम से ही पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत कैसे जी। मैं मीना कनौजिया। जो आप आरोप लगा रही है आप उमेश सिंह के ऊपर, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? इसमें जो सच्चाई जितना मैंने कहा है वो सारी सच्चाइयाँ हैं। अभी तक जो भी मैंने मीडिया में बोला है वो एक एक बात सच है। मेरी वीडियो पूरी सच है। जो होता है और जो हो रहा है मैं वही बता रही हूँ। मैंने तो पत्र भी लिखा है 17 पॉइंट का कि ताकि आप सब लोग उसको देख लें, पढ़ लें और जान लें क्या क्या होता है। आपने बताया था कि साल वर्ष पहले मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, तो आप अभी एक्शन कीजिए। नहीं, साल भर पहले जो है, पहले तो रतन प्रिया के साथ किया गया ना। उसके बाद जब मैंने उसमें जो है रतन प्रिया के खिलाफ गवाही दी कि साहब ऐसे नहीं हैं, रतन प्रिया ही ऐसी हैं, उसके बाद इन्होंने अब ये जान गए कि अब एक बार तो इसने झूठ दे ही दिया है तो अब ये देगी तो कोई मानेगा नहीं। तो इनका यही था कि अब मीना के साथ भी हम यही करें। रतन प्रिया कौन है? रतन प्रिया भी एक यंग लेडी है, डिप्टी जेलर हैं। वो इस समय मैनपुरी में है। आपने झूठ बयान क्यों दिया था? वो झूठ बयान इसलिए दिया था कि मैं बहुत डर गई थी और डरी थी कि इन्होंने दबाव बना दिया था। उमेश सिंह ने दबाव बना दिया था कि जो अगर हमारे खिलाफ बयान देगा फिर मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसका परिवार भी है, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, सर्विस भी करती हैं। मैं फिर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दूंगा और मैं पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। फिर मैं क्या क्या करूंगा ये कोई जान नहीं सकता है। ये सबसे समझ लीजिए ओपन कहते थे, कोई भी मेरे खिलाफ अगर करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा क्यों कहते थे? ऐसा इसीलिए कहते थे ना कि मैं कोई बोलेगा तो हम उनके खिलाफ लिखेंगे। और हाँ, और दूसरी बात इसलिए डर बना दिया था कि जो हम कहेंगे वो करेंगी। जैसे महिला हैं, जो हम कहेंगे वो करेंगी। हम कहेंगे अंदर आओ तो अंदर आएंगी, हम कहेंगे बाहर जाओ तो बाहर जाएंगी, हम कहेंगे घर आओ तो घर आएंगी, और जो है जो भी लिखा पढ़ी होगी उस पर कहेंगे साइन करो, साइन कर देंगी। कमरे की बात की चर्चा होती है, आपको कमरे पर बुलाते हो उमेश सिंह, फिर आप नहीं जाती हैं, फिर वहीं से मैटर सिलसिला धीरे धीरे तीव्र गति पर करता है। तो क्या कमरे का क्या मैटर है? कमरे का मैटर ये है कि इन्होंने एक दिन कहा कि तुम विमलेश को लेके कमरे पे आना। ये कौन है? ये विमलेश, ये भी उपकारापाल हैं, ये भी कनौजिया ही हैं, लेकिन इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इनसे हमने मदद मांगी लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि साहब इतने मतलब बाहुबली हैं, अब तुम देख ही रही हो, और इतना पावरफुल हैं साहब। मैं उनसे लड़ा, बाहुबली मतलब इनका दबंगई है, इनका पावर है। अच्छे अच्छे मंत्रियों से, अच्छे अच्छे विधायकों से और एमएलसीओं से, जो भी हो, इनका कहना है कि मैं सब जगह मेरी पहचान है और सब मेरे भाई लगते हैं। कमरे पे किस लिए बुलाया था? कमरे पे अब जान लीजिए कि जिसके कमरे पे कोई ना हो, बच्चे ना हो, अकेले राण कसाण रहता हो, वो कमरे पे बुलाएगा तो एक महिला तो जानी जाएगी ये कमरे पे क्यों बुला रहा है। भाई हम लोग इतना डर गए थे, हम कमरे पे जाएंगे, मना कर दिया था, हम लोग कमरे पे नहीं जाएंगे। इससे पहले और कभी ऐसा हुई थी घटना ऐसी कभी? नहीं, हमारे साथ कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। उससे पहले भी हमारे अधीक्षक साहब थे, वो बहुत अच्छे थे, लगता था कि हम परिवार में ड्यूटी कर रहे हैं। इस तरह की उनकी भावनाएं थी, इस तरह के उनके आदर्श थे, इस तरह के वो थे, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन उमेश सिंह के आने से इतना डर भर गया, इतनी दबंगई मतलब इनमें दिखाई दी कि एक खलनायक के रूप में एकदम पेश आते थे। अरे यहाँ तक सब डरते हैं कि जब ये गेट से आते थे तो लोग दाहिने बाएं हो जाते थे डर से। बाहुबली के तौर? हाँ, कि अभी ये देख लेगा तो अभी कुछ ना कुछ गाली गुप्ताली बकेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। सब किनारे हो जाते थे, खुद ही अपना जो है डर से जो है हम लोग किनारे हो जाते थे कि निकल रहे हैं, किनारे हो जाओ, जब ये चले जाएंगे तब हम लोग चलेंगे। यहाँ तक जेलर साहब को डरते थे, हमारे सब डिप्टी जेलर हैं वो सब डरते थे, सब लोग डरते हैं। आपकी पोस्टिंग वाराणसी में कब होती है? मेरी पोस्टिंग हुई थी 9 जुलाई को, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। 22 था लगभग, 2022? हाँ 2022। उमेश सिंह की? उमेश सिंह की 1 साल बाद हुई है। उसके पहले जो आपका 1 वर्ष पहले जो आपकी कुछ ऐसी घटनाएं हुई किसी कोई नहीं नहीं जेलर थे? नहीं, अब पहले वो जेलर साहब भी थे, द्विवेदी जी, और सक्सेना भी सर भी थे। ऐसी कोई घटनाएं नहीं, बहुत अच्छे से जेल चलती थी, और मतलब एक जैसे खुश, एक परिवार खुश रहता है ना परिवार में, उस तरह वहाँ सब लोग खुश थे। फिर उनके आते ही क्या क्या हो जाता है? अब इनके आते ही जो है
क्या हम बताएं, इनकी जो हरकतें थीं, इनका जो कह लीजिए इनकी जो भावनाएं थीं बंदियों के प्रति, हमारे महिलाओं के प्रति, इनका दो ही देखिए फंडा है। 100 बातों की एक बात, इनका फंडा ये है कि इनको पैसा चाहिए। हाँ, कैसे भी चाहिए, बस इनको पैसा चाहिए, इनको पैसा रोज मिलना चाहिए। नहीं मिला तो ये पागल हो जाते हैं। यानी पैसा किस प्रकार का पैसा? किस प्रकार का, चाहे बंदियों का खून चूसें और चाहे सिपाहियों का खून चूसें। यहाँ तक कि सिपाहियों से मकान देने, अगर सिपाही आ रहा है ट्रांसफ़र में और उसके पास रूम नहीं है, उसका परिवार है और रूम खाली है, तो उस रूम को भी ये कम से कम 25-30 हज़ार में बेचते थे। चाहे वो गिरा हुआ रूम क्यों ना हो, टूटा हुआ क्यों ना हो, उसके भी 20 हज़ार 10 हज़ार इनको चाहिए। सिपाही छुट्टी जा रहा है, अगर मेडिकल जा रहा है तो भी इनको 20 हज़ार चाहिए, 30 हज़ार रुपये चाहिए। अगर आपको छुट्टी लेनी है, अब 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, कहते हैं मेडिकल लगा दीजिए, और जब मेडिकल से वापस आता है आदमी तो बस उससे जो है 100 रुपया रोज़, 1 महीने का 3 हज़ार। और वैसे अगर आपको छुट्टी लेना है, शादी ब्याह है या और कुछ भी है हमको चाहिए, तो बस 10 हज़ार फेंको और छुट्टी लो, जाओ। अच्छा, पैसे देके छुट्टी मिल जाती है। बिल्कुल। मतलब कह तो रहे हैं कि रग रग पे इनको पैसा चाहिए, और इनको पैसा कमाने का ढंग भी आता है। किस प्रकार का, कैसा ढंग? इनका ढंग बहुत आता है। अभी एक बयान आपने दिया था TV9 में, मैं बात करता हूँ, आपने बयान दिया था कि उनकी कुछ अवैध तरीके से भी वसूली की जाती है, जैसे एक प्रकार से स्मगलिंग करना, तो क्या कुछ है ये? नहीं, स्मगलिंग करना वो देखिए अलग बात है। आपने बयान दिया था। हाँ, बयान मैंने दिया था कि ये गांजा भी बिकवाते हैं। ठीक है, ये गांजा भी बिकवाते हैं अंदर बंदियों से, और वही पैसा आता है इनके पास। और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, ये हकीकत बात है। तो इसके पहले आपने क्यों नहीं मीडिया पे बताया, अभी जस्ट बता रही है? अब इसके पहले मैंने बताया ना कि हम लोग इतने डरे हुए थे कि अगर ये बात हम कह देंगे तो हो सकता है साहब हमारे परिवार के प्रति कोई कार्रवाई कर दें, या हमको डर ये भी था कि अगर ये बात हम कहते हैं डर से तो हमारे ऊपर भी बात आ जाएगी, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, हमें परिवार को भी खतरा हो सकता है। बहुत हम लोग डरे हुए थे, लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो गया भाई, तब अब हमारे सैनिक आपके ऊपर आया तो अब आप एक्शन लिए। मेरे ऊपर आया क्या, मैं भी तो सह रही थी, सामने भी जिसके ऊपर, महिला के ऊपर हुआ, वो भी सह रही थी। उसको देखते देखते जब मेरे ऊपर भी यही बात लागू होने लगी, तब मैंने उसके पक्ष में बयान दिए। आपको ये बताओगे, जब कोई किसी अपराध को सहता है तो वो भी उसी अपराध में आता है। लेकिन एक परिवार होता है ना, डर से कि मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर मैं उमेश सिंह के खिलाफ बोलूँगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे बहुत बड़ा डर था, क्योंकि मैं अकेले अपने परिवार की एक अकेली हूँ लेडी जो परिवार चला रही हूँ। नौकरी के डर से आप करप्शन बढ़ा रही थी? नहीं, करप्शन क्यों बढ़ाएंगे, ये एक महिला का डर था, उस समय मैं डर गई थी। अगर करप्शन बढ़ाना होता तो आज मैं बयान देती क्या आपको? नहीं देती। आज मैं जो सामने आई हूँ, मैंने वीडियो जो भेजा है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, गांजे वाली क्या बात है? ये गांजा बिकवाते हैं, बंदियों से बिकवाते हैं। ये किस प्रकार, कैसे? अब ये किस प्रकार मंगवाते हैं ये तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आती हैं। कैंटीन का सामान आता है, वो चेक नहीं होता है, और भी सामान आता है, वो भी चेक नहीं होता है। बहुत से सामान आते हैं जो चेक नहीं होते। हो सकता है किसी के माध्यम से जाता हो, ये हमने नहीं देखा, लेकिन हमने गांजा पकड़ा है। सिर्फ गांजा का और कुछ नहीं? नहीं, गांजा गांजा पकड़ा है। अभी जल्दी में एक मोबाइल पकड़ा गया था, उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ है। अभी हमारे ये क्या बोलते हैं, हमारे वीडियो वायरल करने से पहले एक मोबाइल पकड़ा गया है, जबकि वो बिल्कुल मतलब साक्षात पकड़ा गया है, फिर भी उसको दबा दिया गया। जैसी आपकी खबरें वायरल होती है मीडिया पे, आपको एक ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है, आपका ट्रांसफ़र किया जाता है नैनी जेल यानी प्रयागराज में। लेकिन आप जिसके ऊपर आरोप लगा रही हैं, उमेश सिंह को यानी एक बनता है कि उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए, उनका ट्रांसफ़र करना चाहिए, लेकिन आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या कुछ है इसमें? इसमें देखिए, हमारा ट्रांसफ़र पहले कर दिया गया, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ जेल के बारे में अंदर जानते ही रहेंगे। भाई ड्यूटी जाएंगे तो हमको पता चलेंगी ना खबरें, तो इसलिए इनका मंसूबा यही था कि इसको हटवाओ पहले यहाँ से, और जब हम हमारे रहते हुए बंदी बयान नहीं देते ना मेरे खिलाफ,
हाँ, हम अगर वहाँ पे रहते तो बंदी मेरे खिलाफ बयान नहीं देते। बंदी किस लिए आपके खिलाफ क्यों बयान देंगे? इन्होंने बंदियों को बिल्कुल सेट कर रखा है। अभी जो विभागीय कार्रवाई कल हुई है, बयान हुए हैं विभागीय, तो इन्होंने बंदियों से बयान दिलवाया है। ये मेरे मतलब संज्ञान में आया है, सुनने में आया है कि बंदियों को बयान दिलवाया है कि आप पैसा वसूल करती हैं, आप पैसा लेती हैं, ऐसा षड्यंत्र ये कर रहे हैं, इसीलिए तो हमको पहले हटा दिया। अच्छा, आपका ट्रांसफर होना नैनी जेल में आपके अनुसार क्या है? नैनी जेल में हुआ वो हमें इसकी कोई दिक्कत ट्रांसफर को लेकर ट्रांसफ़र को लेके ये है कि पहले इनका होना चाहिए ना, पहले हम ही को क्यों भगा दिया? मैंने भी कहा था कि इनको भी ट्रांसफ़र किया जाए, मेरा भी ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन पहले हमको भगा दिया। ट्रांसफर से मसला हल हो जाएगा? ट्रांसफ़र से मसला हल नहीं होगा। ट्रांसफ़र से ये होगा कि जो बयान डर से लोग अब दे रहे हैं वो इनके डर से नहीं, फिर इनका डर नहीं रहेगा। जो सिपाही भी कुछ बोलना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, वो जब तक ये रहेंगे तब तक नहीं आएंगे। आप एक मांग कर रही हैं कि उमेश सिंह का ट्रांसफ़र होना चाहिए था। बिल्कुल मेरा हो गया, हाँ। लेकिन अगर उमेश सिंह का कहीं और भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो यही जो आपके साथ जो हुआ, आपके साथ प्रताड़ित आप हुई हैं, सेम आगे और भी किसी महिलाओं के साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका ट्रांसफ़र कैसे मेन तो ट्रांसफ़र हो, अब ये तो सरकार के ऊपर है कि ट्रांसफ़र करेगी कि सस्पेंड करेगी। सरकार अपनी विवेकानुसार न करेगी कि इतनी बातें उठ रही हैं, इतने मुद्दे उठ रहे हैं, एक महिला आरोप लगा रही है, एक महिला पहले आरोप लगा चुकी है, तो इनको हम ट्रांसफ़र करें कि इनको सस्पेंड करें, तब ना जांच होगी। आप डीजी से अपील रखी थी, क्या कुछ डीआईजी साहब के मैंने पत्र भेजा था, एक मेल द्वारा भी मैंने बहुत पहले पत्र भेजा था कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से मुझको हटा दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे खिलाफ़ बहुत सी चीज़ें लिखी जाएंगी और मुझे बहुत परेशान किया जाएगा, क्योंकि मैं इनका कहे हुए कार्य नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वो मेल द्वारा मैंने भेजा था, अब वो उनको मिला या नहीं मिला, मैंने डीआईजी कार्यालय में ही मेल भेजा था, आईजी के यहाँ भेजा था मुख्यालय में, लेकिन उसका भी कोई अभी तक जवाब नहीं। आपकी बेटी अभी बता रही थी कि मैंने योगी जी से मिला, उनके लखनऊ में, क्या कुछ वहाँ पे हुआ था? योगी जी से वो मिली, उनके कार्यालय में भी गई और उन लोगों ने इसकी बातों को माना भी कि बेटा आपका काम होगा और आप परेशान ना होइए। उन्होंने सुना। हाँ, मेरी बेटी गई थी, मैं नहीं गई थी, मेरी बेटी गई थी, जैसा वो मुझे बता रही थी। किस प्रकार की न्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ कि जो भी न्याय हो महिलाओं के प्रति, जो इन्होंने किया है उसका न्याय बिल्कुल एकदम साफ होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए एकदम। जब आप इतने बड़े पद पे आप सुरक्षित नहीं है, जो निम्न पद पे है, यानी आप कांस्टेबल से डिप्टी जेलर बनी है, तो इसके जो और भी कांस्टेबल होंगे, क्या ये सब जो करप्शन तो और भी नीचे स्तर पे होगा, उच्च स्तर पे भी होगा? हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा, जो मेरे साथ हुआ, मैं अपनी बीती बता रही हूँ। करप्शन कैसे हटाया जा सकता है? इनको हटा दीजिए, हट जाएगा। एक ही करप्शन, यही तो एक ही नहीं होगा। देखिए, एक यही नहीं है, इनके साथ बहुत लोग जुड़े होंगे, लेकिन मैं तो इन्हीं को जानती हूँ ना, मैं इन्हीं को जानती हूँ, क्योंकि इनकी जो भी हरकतें हैं मैंने सब देख लिया। इतना भ्रष्ट अधिकारी, इतना छिछोरा अधिकारी और इतना गंदा अधिकारी मैंने नहीं देखा है अपने पूरे जीवन में। ये जहाँ भी जाएंगे उनकी हरकतें यही रहेंगी। उमेश सिंह और ये मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। मैं अभी भी आपको बता दूं, ये मेरे खिलाफ इतनी बातें हुई हैं, मैं सामने आई हूँ, तो ये मुझ पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। ये विभाग से संबंधित, अंदर जेल से संबंधित, ये तरह तरह के आरोप अभी निकाल के लाएंगे, खोज के लाएंगे, चाहे दबाव में बनवाएंगे, मेरे खिलाफ आरोप लगाएंगे। ये उमेश सिंह बोल रहे थे कि मंत्री मेरी योगी जी से पकड़, यानी जो उत्तर प्रदेश के सूबे मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे पकड़ है, तो मेन वही योगी से आप गुहार लगा रही और उनकी पकड़ योगी जी से है, तो क्या आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? यही तो देखना है, क्योंकि ये कहते हैं योगी जी मेरे भाई हैं और मैं उन्हीं से न्याय की गुहार कर रही हूँ, तो फिर उम्मीद है? मुझे यही देखना है कि ये अगर उनके भाई हैं तो भाई नहीं होगा न्याय, और अगर उनके भाई नहीं हैं तो न्याय ज़रूर होगा। और योगी बाबा जी को तो समाज की तो सुनना ही सुनना है ना। एक महिला आरोप लगा रही है, उस पर उनको ध्यान देना है और उनको देना भी चाहिए, और वो शायद दे भी रहे हैं। हाँ, शायद दे भी रहे हैं। एक और सवाल पूछा आपसे, उमेश सिंह कहते हैं कि मंत्री बनने की, जेल मंत्री की बात, तो क्या इस मंत्री बनने के बाद मैं बहुत सारी कुछ ऐसी कर दूँ, तो क्या ये स्टोरी है? ये स्टोरी ये है कि इनका कहना था मैं मंत्री बनूंगा, मैं कारागार मंत्री बनूंगा, और जब मैं मंत्री बन जाऊंगा
तो जितने भी लोग मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ सब जगह यही डाला है कि इन्होंने मारा होगा। जो यहाँ पे हम लोग के साथ मारते हैं कि मैं कारागार मंत्री बनूंगा तो मैं सबका खून पी जाऊंगा, क्योंकि मैं जेल का तो रोया रोया जानता हूँ कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से पैसा कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है। और मैं तो आऊँगा तो मैं तो सीधा वहीं घुस जाऊँगा कि इसी जगह पैसा है। और फिर तो तुम लोग जहाँ 5 लाख देना है तहाँ 10 लाख दोगे, जहाँ 10 लाख देना वहाँ 20 लाख दोगे। मैं तो लूट ही लूँगा ना, और तुम लोग को देना पड़ेगा। और जो नहीं देगा तो फिर मैं उसके साथ क्या लिखूँगा, मैं तो तुरंत लिख दूँगा सस्पेंस। उनका मुद्दा यही था और उनकी सोच भी यही है आज भी कि मैं कारागार मंत्री बनूंगा और मैं सबकी तबाही मचाऊंगा। और ये हकीकत बात है, अगर ये कारागार मंत्री बन गए तो ये समझ लीजिए मंत्रिमंडल में ये इतना गंदा कर देगा मंत्रिमंडल को कि आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पीड़िता मीना कनौजिया जी थी, जो वाराणसी की डिप्टी सीएम जेलर है। इनका आरोप है कि जो यहाँ पे अधीक्षक यानी जेलर है वाराणसी के उमेश सिंह, इनको अपने कमरे में बुलाते हैं लेकिन ये वहाँ नहीं जाती हैं। और इसके पहले भी बहुत सारी घटनाओं ने इन्होंने जिक्र किया, वीडियो में बताया है। क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जो बताएगा, क्योंकि जो प्रशासन के ऊपर लोग भरोसा करते हैं प्रशासन मुझे न्याय दिलाएगी और अपराध को यानी जो करप्शन यानी जो भ्रष्टाचार है उसे कम करेगी। लेकिन जब प्रशासन ही भ्रष्ट है तो कैसे भ्रष्टाचार को कम किया जाए, कम करेगी। क्या कुछ आपको कहना है कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। मैं आपका सनी जनपद वाराणसी से, धन्यवाद।